हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a telescope has an objective of focal length 50 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeters. The least distance of distinct vision is 25 centimeter. The telescope is focused for distinct vision on a scale of 200 centimeters away. The separation between the objective and the eyepiece is. तो हमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में सेपरेशन के बारे में बात करनी है. यहाँ पर दे रखा है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, आईपीस का फोकल लेंथ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दे रखा है आपको, और यहाँ पर स्केल दे रखी 200. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं. जो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेपरेशन निकालना है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में. तो हमारा जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए एक तो हमें निकालना है सेपरेशन. सो एल इज इक्वल टू क्या होता है सेपरेशन, एल इज इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई. ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में जो सेपरेशन होता है दैट इज दिस इज द लेंथ ऑफ ट्यूब दैट इज इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई. एक तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यूज होगा की कॉन्सेप्ट में. दूसरा हमारा जो लेंस फॉर्मूला होता है दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये वाला भी फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज करना होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो इन्होंने दे रखा है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए, सो फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए जो इन्होंने यहाँ पर आपका यू ओ की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है -200, मतलब 200 सेंटीमीटर दे रखा है. तो यहाँ पर ये माइनस साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे. लेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए वीओ माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 200 इज इक्वल टू, फोकल लेंथ कितनी होगी इसके लिए 50. इन्होंने कहा है ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ दे रखी 50 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे जब इसको, तो क्या वैल्यू आने वाली है यहाँ पर वैल्यू आने वाली है बच्चों, ऑब्जेक्टिव की वैल्यू आएगी यहाँ से 200/3 सेंटीमीटर. ठीक, अब हम आईपीस के लिए सॉल्व करें, सो हम कह सकते हैं दैट इज फॉर आईपीस. आईपीस के लिए जो हमारा यहाँ पर दे रखा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट दैट इज वीई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर. ध्यान देना है जो लीस्ट डिस्टेंस दे रखा है यही हमारा यहाँ पर वीई की वैल्यू होगी. ठीक है, और तो यहाँ पर यही वाली रख देंगे उठा के, दैट इज इक्वल टू -25 माइनस, अब यू ई की वैल्यू जैसे होती है यहाँ पर माइनस यू ई हो जाएगी. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस यू ई, साइन कन्वेंशन साथ यूज करेंगे. और उसके बाद आईपीस की फोकल लेंथ 5 दे रखी है, तो 5 सॉल्व करने से यहाँ से यूई की वैल्यू आ गई हमारी. जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 25/6 सेंटीमीटर. इसको इधर ले गए, इसके साथ सॉल्व किया तो 25/6 वैल्यू आई. क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली इसलिए क्या, देखो 5 या 25 होता है तो 5 + 1 चला जाएगा, दैट इज वाई आई रिटर्न दिस एज 6. ओके, ये 6 हो जाएगा और ये माइनस इसको प्लस बना देगा. ठीक है, तो ये इसी तरफ रखेंगे, इस वजह से 25/6 हो जाएगा. ठीक, तो ये वैल्यू आ गई और वो भी वैल्यू आ गई. अब हमें निकालना है सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. सो हम कह सकते हैं द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, वो हमारा एल की वैल्यू होगी. और एल की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, तो एल की वैल्यू आप लिख सकते हैं वीओ प्लस यूई. तो वीओ प्लस यूई यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 200/3 प्लस 25/6. तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन 6 हो जाएगा, और ये अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 425. ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 6 7 जा और 70 पर, तो लगभग आप इसको 71 मान सकते हैं. 71 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज यही हमको ऑप्शन में दे भी रखा है 71 करके. तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 71 यहाँ पर ऐसे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू रख दी. 71 जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है. करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन बी. सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.